हेलो फ्रेंड्स, हमें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट कुछ करना है। हो सके तो एक दिन में एक डील देखें। याद रखें, शॉपिंग करने में आपका एक पैसा तब तक खर्च नहीं होता है जब तक आप कुछ खरीदते नहीं हैं। सबक ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल IQ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ करना है। ये न्यूज़पेपर के बिजनेस सेक्शन वाले पेज के किसी आर्टिकल को पढ़ने जितना सरल हो सकता है, भले ही उसमें आपकी दिलचस्पी हो या ना हो। इससे आपकी वोकैबुलरी में सुधार होगा। कार या बस में कहीं जाते टाइम या जिम में एक्सरसाइज करते टाइम फाइनेंशियल या बिजनेस जानकारी वाले ऑडियो वीडियो सुने। साल में कम से कम एक फाइनेंशियल सेमिनार में हिस्सा ले। अगर आप सेमिनार की फीस नहीं देना चाहते हैं तो YouTube पर वीडियो देख ले। अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वहाँ आपको कई फ्री इन्वेस्टमेंट सेमिनारों की जानकारी मिल जाएगी। भले ही आप उन सेमिनारों में कुछ भी ना सीखे, लेकिन आपकी अपने जैसे दूसरे लोगों से मुलाकात जरूर हो जाएगी। अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा बने रहना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड्स के बारे में अलर्ट रहना होगा और 3 अलग अलग ट्रेंड्स के लिए 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक ट्रेंड में पैसा बनाया, लेकिन जब ट्रेंड बदला तो वे दिवालिया हो गए। इसे वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर बिल होंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान शेयर मार्केट के केवल 2 दिन के अंदर $20 बिलियन यानी करीब 1,50,000 करोड़ रुपए गंवा सकता है? लेकिन मार्च 2021 में ये कारनामा कर दिखाया कोरियन अमेरिकन टाइगर कब इन्वेस्टर बिल होंग ने। इस नुकसान के पहले उन्हें सबसे अच्छे ट्रेडर्स में से एक गिना जाता था। ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे कम टाइम में सबसे बड़ा इंडिविजुअल लॉस है। इससे उनके बैंकर्स को भारी नुकसान पहुंचा। बिल हुआंग को इस नुकसान से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने इतना नुकसान उठाया तो पूरी दुनिया की मीडिया में वे फेमस हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार होंग अपने पीक पर $30 बिलियन के मालिक थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में रिलीज हुई टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर थे, जिनकी संपत्ति $84.5 बिलियन है, यानी $84.5 बिलियन है। होंग ने साल 2000 की शुरुआती दौर में अपनी कंपनी टाइगर एशिया मैनेजमेंट खड़ी कर ली थी। इस कंपनी ने एशियन स्टॉक्स पर अपनी फोकस बनाए रखा। हुआंग का हेज फंड का काम जबरदस्त तरीके से चल रहा था, लेकिन 13 साल बाद उन्हें अपने बिजनेस में काफी दिक्कतें आने लगी। दरअसल US सिक्योरिटी रेगुलेटर्स ने होंग पर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया था। इससे उनका हेज फंड बिजनेस चरमराने लगा और उन्होंने साल 2013 में कंपनी RK Ghosh लॉन्च कर दी थी। हालांकि RK Ghosh के साथ ही होंग एक बार फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में Amazon, Facebook, LinkedIn और Netflix जैसी कंपनियां आ चुकी थी और होंग कई बैंकों से लोन लेने के बाद $100 बिलियन का जबरदस्त पोर्टफोलियो तैयार कर चुके थे। इसके चलते होंग की नेटवर्थ $20 बिलियन की हो चुकी थी। हालांकि होंग के लिए 2020 के बाद चीजें बुरी तरह गड़बड़ाने लगी। मार्च 2021 को खबर आई कि RK Ghosh ने उन लोन्स में डिफॉल्ट किया है, जिनके चलते ये कंपनी $1 बिलियन का पोर्टफोलियो बना रही थी। होंग ने $20 बिलियन के वाइकम CBS शेयर खरीदे थे। हालांकि जब मार्च में वाइकम CBS के शेयर बुरी तरह धड़ाम हुए तो बैंक ने RK Ghosh से पैसे मांगे। जब होंग की कंपनी RK Ghosh पैसा नहीं दे पाई तो बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया और उसे बेच दिया, जिसके चलते होंग को $20 बिलियन यानी 15 खरब रुपए का नुकसान हुआ। जहां ज्यादातर अरबपति अपना पैसा बिजनेस, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स टीम, आर्ट वर्क और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, वहीं होंग का $20 बिलियन का ज्यादातर पैसा लिक्विड मनी था और महज 2 दिनों में ये सारा पैसा गायब हो गया। RK Ghosh के नुकसान को मॉडर्न फाइनेंशियल इतिहास का सबसे ऐतिहासिक पतन बताया जा रहा है। ब्लूमबर्ग वेबसाइट के अनुसार अब तक किसी भी इंसान ने इतना सारा पैसा पहले कभी नहीं गंवाया है। तो दोस्तों, अपना पूरा पैसा किसी एक इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप कितने भी श्योर हो। तो दोस्तों, हमें फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत जरूरत है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम्स बुक जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब ये है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसे में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे। है ना फायदे का सौदा। दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि अगर आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से
ऑडियो को सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू एफएम पर इसी तरह के बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम ही सुनती हूँ। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और होली 50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर 12 मार्च से 20 मार्च तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट, मनी तीनों को ही सेव कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि सभी बाजारों के 3 तरह के ट्रेंड्स होने हैं। ये है बुल, बियर और करेक्शन। कई बार बाजार बरसों तक ऊपर नीचे और तिरछे चलते हैं और कई बार बाजार 1 मिनट से भी कम टाइम तक ऊपर नीचे या तिरछा चल सकते हैं। इसलिए जब कोई आपको ये एडवाइस दे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे, तो उससे पूछे कि उसका मतलब क्या है। उससे ज्यादा क्लियर विजन मांगे। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर तो तोते की तरह वही दोहराते हैं जो मैनेजर ने उन्हें सिखाया है, इसलिए उन्हें अपनी बात को क्लियर करने में मुश्किल आ सकती है। अगर आप फटाफट अमीर बनना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा मौका तब होता है जब ट्रेंड बदलता है। इस पुरानी कहावत में बहुत सच्चाई है, सही टाइम पर सही जगह होना। अगर आप हर दिन सौदे को देखेंगे तो आप चेंजेस को ज्यादा अच्छी तरह भाप सकेंगे और सही टाइम पर सही जगह होने की पॉसिबिलिटी को बेहतर बना सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिकी शेयर मार्केट में 1991 में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा और उसने टेक्नोलॉजी शेयरों में काफी पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो काफी अमीर होना चाहिए। लेकिन मार्च 2000 में .com बबल के दौरान ट्रेंड बदलने पर अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली होगी तो आपने अपना सारा प्रॉफिट गवा दिया होगा। अगर मार्च 2000 में उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली होगी तो उसने नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से पैसा बना लिया होगा, यानी दौलत गंवाने की बजाय बढ़ा ली होगी। फोर्ब्स मैगजीन के जून 2004 इशू में एक दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इसका टाइटल था महंगा खरीदो, सस्ता बेचो। हमें लगता है कि एक्सपर्ट बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बशर्ते आप उनके एडवाइस से ठीक उल्टा काम करें। इस आर्टिकल पे गौर करें। कैलिफोर्निया के 4 प्रोफेसर के रिसर्च से पता चलता है कि एक्सपर्ट पिछले साल जिन शेयरों को खरीदने की एडवाइस दे रहे थे, आपने न सिर्फ उनमें पैसा गवाया होता, बल्कि जिन शेयरों को वे बेचने की एडवाइस दे रहे थे, अगर आपने उन्हें खरीद लिया होता तो आप पैसा बना लेते, और वो भी कोई कम पैसा नहीं। आपको 38% प्रॉफिट होता, जो S&P 500 में 1958 से आज तक नहीं हुआ है। ज्यादातर एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं होते हैं। वे ऐसी बातें नहीं जानते जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्ट के बारे में जो एडवाइस देते हैं वो एवरेज इन्वेस्टर के लिए अच्छी होती है, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए बुरी होती है। खास तौर पर तब जब आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा बने रहना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जानता है कि ट्रेंड आपका दोस्त होता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जानता है कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता है कि ट्रेंड के खिलाफ जाकर सफल हो सके। समुद्र सर्फिंग करते टाइम हम हमेशा समुद्र के ट्रेंड्स या मूड में होने वाले चेंजेस को बहुत ध्यान में रखते हैं। जो सिर्फ झील या नदी में तैरना जानता है वो समुद्र में मुश्किल में पड़ सकता है और कई बार तो डूब भी जाता है। आपको ट्रेंड्स की उसी तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिस तरह सर्फिंग करने वाला समुद्र की शक्ति की रिस्पेक्ट करता है। जब कोई आपसे कहे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, तो उससे पूछो कि लंबे टाइम से उसका क्या मतलब है। लंबे टाइम का एवरेज इन्वेस्टर के लिए एक मतलब होता है और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए दूसरा मतलब होता है। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं तो एवरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने से काम नहीं चलेगा। आपको तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना होगा जो एवरेज इन्वेस्टर से ज्यादा एजुकेटेड और ट्रेंड होता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से Zerodha Angel 1 पेटीएम मनी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।